इस 2 खाद को डालने से पिटूनिया में फूल बहुत ज़्यादा आएंगे। साथ ही साथ उसकी केयर बताऊंगी जिससे प्लांट बहुत बुशी होगा और प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। साथ ही साथ रिपोर्टिंग करते समय अचानक पिटूनिया मर जाता है, वो क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो डिटेल में पूरी वीडियो देखेंगे तो सारी कन्फ्यूज़न, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। तो देरी ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिटूनिया सर्दियों का बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा फूल देने वाला प्लांट है। इसकी मिट्टी की सबसे पहले बात करते हैं। तो जब भी अगर आप इसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं, जैसे आप नर्सरी से लेके आए हैं, पहले उसे 2 दिन तक ऐसे ही किसी छांवदार जगह में रख दें। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसको वेल ड्रेन सॉइल देनी है। तो वेल ड्रेन सॉइल देने के लिए हमें यहाँ पे 30% नॉर्मल गार्डन की सॉइल, 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और उसके बाद 40% इसमें रेत मिलानी होगी। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहेगी, क्योंकि पिटूनिया का जो प्लांट होता है उसको बिल्कुल भी पानी होल्ड करना पसंद नहीं है। तो हमें ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें हम पानी दें और पानी ड्रेनेज होल से तुरंत ही बाहर हो जाए, प्लांट में ज़्यादा देर तक टिके ना। दूसरे नंबर पे बात करते हैं इसकी प्लेसिंग की। तो पिटूनिया सन लविंग प्लांट है, लेकिन जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं उस समय आप इसको 2-3 दिन के लिए छांवदार जगह में रखें। उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन बीत जाएंगे हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे। जितनी अच्छी इसे धूप मिलेगी उतना ही अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे प्लांट की पिंचिंग की। तो पिटूनिया में जैसे ही फूल सूखे तुरंत उसे हटा दें। अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये जो पोर्शन होता है फूल के नीचे वाला, यहाँ से सीड आनी शुरू हो जाती है और प्लांट अपनी सारी एनर्जी सीड में लगा देता है। फिर फूल और ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए समय समय पे पुराने सूखे हुए फूलों को हटाते रहें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे प्लांट में सीड ग्रो नहीं होगा। सीड ग्रो करने का टाइम तब आता है जब प्लांट पुराना हो जाता है, सर्दियाँ जाने लगती हैं, तब हम सीड लेते हैं। तो वो प्लांट की जो खाद है जो हम देंगे वो प्लांट ग्रोथ में लगाएगा। दूसरा, प्लांट बुशी बहुत तेज़ी से होगा। अब सबसे ज़रूरी बात एक और है, जैसे जब हम प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं उस समय तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली दे सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट अगर आप देंगे तो प्लांट ग्रोथ तो बहुत करेगा लेकिन फूल बहुत कम आएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार आप खाली वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन दोनों को आधा आधा मिक्स कर सकते हैं। और लगभग 1 से 2 चम्मच आप नीम खली का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। अगर आपने छोटे पॉट में लगाया है तो 1 चम्मच नीम खली दें, और अगर बड़ा पॉट है तो 2 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तभी देना है जब आप वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट में देंगे। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि जो पिटूनिया का प्लांट होता है ना वो बहुत घना होता है नीचे की तरफ से, तो ऐसे में वहाँ पे इंसेक्ट और फंगस बहुत तेज़ी से लगते हैं। तो जब हम नीम की खली डाले रहेंगे तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट से प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी प्लांट को, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि नीम खली में काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब उसके बाद जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट और नीम खली दे दिया, अब हमें नेक्स्ट खाद क्या देनी है जिससे फूल बहुत आएंगे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है, और गुड़ाई करने के बाद जो पत्ते मुझे नीचे की तरफ सूखे हुए या फिर जो मिट्टी में टच लग रहे हैं, जो गल रहे हैं, उन्हें रिमूव करना है, क्योंकि वही फंगस क्रिएट करते हैं और वही प्लांट को मारने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से जितनी भी सूखी ब्रांचेज या फिर गली हुई हैं या फिर वो पत्ते जो प्लांट की मिट्टी को टच कर रहे हैं उन्हें आप रिमूव कर देंगे, तो इससे पिटूनिया हरा भरा बना रहेगा। एक और बात है, पिटूनिया के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ओवर वाटर से ये ख़राब हो जाएंगे। तो आप इन्हें तभी पानी दें जब आपको ऊपर की मिट्टी अच्छे से एकदम प्रॉपर ड्राई दिखे, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम पानी दें, चाहे उसके लिए आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद ही पानी देना हो। लेकिन हमेशा रेगुलर ये नहीं कि डेली डेली उसको पानी देना है। अगर आपने डेली डेली पानी दिया तो फिर प्लांट ख़राब हो जाना है। तो हल्की सी गुड़ाई देखिए मैंने कर ली है आसपास की मिट्टी में। थोड़ा ये बहुत नाजुक प्लांट होता है, इसकी स्टेम्स बहुत कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं, तो आप हिसाब से उसको कटिंग मतलब उसकी गुड़ाई करें ताकि स्टेम्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए जो मेरा पुराना वीडियो है ये, और इस कितना बूशी आपको दिख रहा होगा, ये इसी वजह से है क्योंकि मैं समय समय पे इसकी पिंचिंग करती रहती थी, उसकी वजह से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस भी आई हुई हैं और फूल भी काफ़ी हैं।
अब चलिए इसको खाद कौन सी देनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है DAP। तो क्योंकि मैंने एक साथ 3-4 प्लांट लगाए हैं और इसमें मिट्टी भी काफ़ी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगभग 10 से 12 DAP का इस्तेमाल किया है। छोटी DAP है ये, और अगर आपके पास बड़ी DAP है तो आप 5 से 6 दाने ही लीजिएगा और इतना काफ़ी होता है। और अगर आपके पास छोटा पॉट है तो फिर आप 4 दाने लीजिए, 4 दाने ही बहुत हो जाएंगे। इसके बाद एक खाद और तैयार करनी है, उसके लिए 1 लीटर पानी ले लीजिए। उस 1 लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच पोटाश डाला है। आधा चम्मच पोटाश काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी कितनी देनी है, कितने दिन पे देनी है, ये अभी आगे मैं आपको बताती रहूँगी। इसके बाद फिर मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पे सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट डाला है। इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है, साथ ही साथ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और ये ना इसमें भी काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इससे मिट्टी ना बहुत ही अच्छी हो जाती है। कितनी भी ख़राब मिट्टी होगी ना, अगर आप इसमें सीवीड डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया मिट्टी अच्छी से तैयार हो जाती है। अब इस सारे को मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मेरा प्लांट का जो पॉट है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन आपका पॉट अगर छोटा है, जैसे अगर 10 इंच का पॉट है तो आप 1 से 1.5 गिलास डाल सकते हैं, यानी 150 या 200 ml तक, इससे ज़्यादा नहीं। और ये खाद महीने में एक ही बार देनी है, तो इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने वर्मी कंपोस्ट और नीम खली दे दिया और उसके बाद एक बार ये वाली खाद दे दी। दोनों खाद के बीच में आप 15 दिन का गैप कर सकते हैं। DAP आपको उसी प्लांट को देना है जिसे रिपोर्ट किए हुए कम से कम 10 दिन हो गए हों। तुरंत रिपोर्ट किए हुए प्लांट में DAP नहीं डालना है। बाकी खाद आप डाल सकते हैं लेकिन DAP का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका पिटूनिया नर्सरी से ला के पॉट में लगाने के 1-2 दिन बाद ही ख़राब हो जाता है तो ध्यान रखें, पिटूनिया को पॉट में लगाएं तो एक तो शाम का समय रहे और दूसरा जड़ें उसकी डिस्टर्ब ना हो। अगर उसकी जड़ें डिस्टर्ब हुई तो वो ख़राब हो जाएगा, चाहे आप कितनी भी उसकी केयर कर लीजिए। तो आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो फिर आपका पिटूनिया ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन इसकी प्रॉपर ग्रोथ और फूलों के लिए आप इसे फुल सनलाइट ज़रूर दें। अगर आपने फुल सनलाइट नहीं दी और आपने पूरी केयर की जो मैंने बताई है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फूल को पूरी प्रॉपर धूप चाहिए तभी वो आएगा, नहीं तो फूल नहीं आएंगे। आएंगे तो इक्का दुक्का ही आएंगे या फिर 2-4 फूल आ जाएंगे, इससे ज़्यादा फूल नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।